Hello students, this is topic verb. So here we are discussing this topic that is verb. तो यहाँ पर whenever we are saying what is verb, तो verb is simply action words. किसी भी टाइप के action words जो होते हैं हमारे वो क्या होते हैं, verb होते हैं. action words कैसा भी action हो, sing है ना, write है, ये क्या है हमारा verb है. ठीक है. सो सिंपली वर्ब तो बहुत सिंपल सा है, लेकिन यहाँ पर मैंने वर्ब उस बेसिस पर लिया जिस बेसिस पर हमारी एरर पूछी जाती है. ठीक है. सो ऑन दैट बेसिस आई एम गोइंग टू डिस्कस वर्ब. ठीक है. सो ऑन दैट बेसिस हम क्लासिफिकेशन अगर देखें तो वर्ब दो टाइप की होती है, एक हेल्पिंग वर्ब, एक मेन वर्ब. फर्स्ट ऑफ ऑल हम हेल्पिंग वर्ब पे फोकस डालते हैं. तो हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो दो टाइप की होती है, एक हमारी प्राइमरी होती है और एक हमारी मोडाल होती है. एक हमारी प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब होती है, एक हमारी मोडाल होती है. ठीक है. तो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब में हमारे कौन कौन से आते हैं ज़रा देखिए. डू, डज, डिड. अच्छा, ये जो हमारी होती है ये बी फॉर्म ऑफ वर्ब होती है, डू, डज, डिड है. तो इनके साथ हमारा डू, डज, डिड इज हमारी सारी. तो डू, डज, डिड के साथ हम हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेते हैं. ये हमें बात बहुत अच्छे से याद रखनी है कि डू, डज, डिड के साथ हम हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखेंगे. एक्चुअली एरर क्या आता है, डू या डज के साथ आपको एरर में दे देंगे वर्ब की SCIS फॉर्म, और डिड के साथ आपको वर्ब की सेकेंड फॉर्म दे दी जाती है. ठीक है. सो इस चीज़ को हमें फोकस करना है कि ऐसा नहीं होगा. ठीक. सो डू, डज, डिड के साथ हमें हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेनी है. नेक्स्ट इज एम आर के साथ इज एम आर वॉज वर्ब. With is am are was verb we have to take verb with ing in the case of continuous, verb with third form in the case of passive. being plus V3 passive और continuous आपका दोनों होगा, तब हम क्या यूज़ करेंगे, तब हम यूज़ करेंगे being plus verb की थर्ड फॉर्म in the case of passive and continuous verb. और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये एक एरर है जो आपकी इज़ेमार के साथ आती है कि दे विल पुट वर्ब फर्स्ट फॉर्म देयर. ठीक है. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कभी भी यूज़ नहीं होगी. लेट अस एक्सप्लेन दिस. जैसे मैंने इज़ेमार के साथ वर्ब की ING बोला. सो आई एम सेइंग ही इज़ गोइंग. तो ही इज़ गोइंग अगर हम बोल रहे हैं, आई एम सेइंग ही इज़ गोइंग, तो वो जा रहा है तो वो क्या शो कर रहा है, कंटिन्यूएशन शो कर रहा है. तो जब वो कंटिन्यूएशन शो करेगा तो हम वर्ब की ING लेंगे. पैसिव का मतलब आई हैव टॉट इन द प्रीवियस वीडियो जिसमें मैंने पैसिव के कंसेप्ट डिस्कस किया था. तो यू कैन सी दैट वीडियो जिसमें हमने पैसिव का कंसेप्ट डिस्कस किया है. कंसेप्ट एरर डिटेक्शन इन केस ऑफ पैसिव करके यूज़ है, पैसिव करके आपकी वीडियो पड़ी होगी. तो वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव के सेंस में आएगी, कोई भी काम होगा. बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म जब पैसिव के साथ कंटिन्यूएशन है, कंटिन्यूएशन भी है, पैसिव भी है, तो हम बीइंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे. ठीक है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट व्हाट इज एम आर. इसके बाद हमारी बात आती है हैज़ हैव हैड की. तो हैज़ हैव हैड के साथ क्या केस है, हैज़ हैव हैड के साथ वी विल ऑलवेज टेक व्हाट, हैज़ हैव हैड के साथ हम लेंगे, ये देखिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म परफेक्ट, बीन प्लस वर्ब की ING, और बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म इन केस ऑफ पैसिव. वर्ब की थर्ड फॉर्म जो आपको ध्यान रखना है वो ये याद रखना है कि हैज़ हैव हैड के साथ वी विल ऑलवेज टेक V3. ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है. हैज़ हैव हैड के साथ दे विल गिव यू वर्ब की सेकेंड फॉर्म दे देते हैं, तो इट विल नेवर बी प्लेस्ड, वी हैव टू प्लेस V3. तो दीज आर द थिंग्स जो आपको ध्यान रखनी है. ठीक है. नेक्स्ट इज बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. ये किस केस में आएगा, पैसिव के सेंटेंस में. मतलब सेंटेंस हैज़ हैव के साथ पैसिव हो. जैसे मैंने बोला दिस इज बीन, दिस हैज़ बीन डन, ये किया गया है ना. बीन के साथ ING, टेंस पढ़ा है, परफेक्ट कंटिन्यूअस में आएगा. ये कंसेप्ट आई थिंक मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, मैंने पैसिव वॉइस पढ़ाया था तो आई हैव टोल्ड अबाउट दिस कंसेप्ट. ठीक है. सो ये तो बात हो गई हमारी हेल्पिंग वर्ब की. ठीक है. नेक्स्ट इज वर्ब. हेल्पिंग वर्ब में ये है, और दूसरी होती है हमारी मोडाल. तो मोडाल में क्या है, देखिए, मोडाल में हमारी विल, शैल, कैन, मे, मस्ट, ये सारी हमारी मोडाल्स होती हैं.
मॉडल वर्ब्स होती हैं। अच्छा, मैं इसकी एक वीडियो बनाऊँ आफ्टर दिस वीडियो आई एम गोइंग टू पोस्ट अनदर वीडियो ऑफ मोडाल्स के यूजेस के बेस पे आई एम गोइंग टू शेयर दैट। तो उसके लिए हमारे पास वो मैं अलग से बना लूँगी। तो मोडाल्स जो होती है वो विल, शैल, कैन में मस्ट होती है। इनके साथ वी विल ऑलवेज टेक V1। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वन, बिकॉज अक्सर क्या होता है कि मोडाल्स के साथ दे विल गिव यू वर्ब की कौन सी फॉर्म, सेकेंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म। दिस इज़ रॉन्ग। तो V1 हमेशा विल, शैल के साथ देंगे। एरर। और दूसरा क्या, पैसिव के केस में हमें क्या लगा देना है, बी लगा देना है। जस्ट इन द केस ऑफ पैसिव वी विल टेक बी, सिंपलेस्ट वन। तो दिस इज़ ऑल अबाउट व्हाट, हेल्पिंग वर्ब की। हेल्पिंग वर्ब का इस तरह से हमारा क्या है, डिविजन। सो कमिंग टू द मेन वर्ब, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, मेन वर्ब। मेन वर्ब दो टाइप की होती है, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। आई हैव डिस्क्राइब्ड इट हियर इन द नेक्स्ट पेज। तो इन नेक्स्ट पेज मैंने डिस्क्राइब किया है कंसेप्ट ऑफ एडजेक्टिव, सॉरी आई हैव डिस्क्राइब्ड कंसेप्ट ऑफ मेन वर्ब। अब मेन वर्ब के कंसेप्ट में देखिए, आपको यहाँ पर दिख रहा है ट्रांजिटिव वर्ब, ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड इन सेंटेंस। सेंटेंस में ऑब्जेक्ट प्लेस किया जाएगा ट्रांजिटिव के केस में। इन ट्रांजिटिव के केस में ऑब्जेक्ट इज एब्सेंट। अगर ऑब्जेक्ट एब्सेंट है तो वर्ब कैसी हो जाएगी हमारी, ट्रांजिटिव हो जाएगी। अगर हमारा ऑब्जेक्ट एब्सेंट है तो वर्ब कैसी हो जाएगी हमारी, ट्रांजिटिव हो जाएगी। ठीक है, देखो, इफ ऑब्जेक्ट इज एब्सेंट वर्ब इज ट्रांजिटिव, ऑब्जेक्ट शुड बी इन सेंटेंस। ठीक है। नाउ यहाँ आपको एक नोट दिख रहा है, वेरी इजी। देखो, ऐसे वर्ब जिनके पास ऑब्जेक्ट नहीं होगा ट्रांजिटिव होगी। अब ये जो नोट है यही इम्पॉर्टेंट है, जिसकी वजह से हमें ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव का कंसेप्ट की ज़रूरत पड़ी वर्ब। इस नोट में आई हैव रिटन इन सेंटेंस इफ ट्रांजिटिव वर्ब इज यूज्ड या प्रेजेंट देयर इज़ नो ऑब्जेक्ट। अगर सेंटेंस में ट्रांजिटिव वर्ब दी है, कौन सी वर्ब दी है, ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है, और वहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है, जबकि ट्रांजिटिव वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट का होना कंपलसरी है, देन वहाँ पर हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा। सो दे एन्जॉयड एट द पार्टी। आई हैव रिटन द सेंटेंस दे एन्जॉयड एट द पार्टी। मैंने एक सेंटेंस लिखा है, दे एन्जॉयड एट द पार्टी। एन्जॉयड कौन सी वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब। किसी भी सेंटेंस में वर्ब में हम वी विल टेक टू क्वेश्चंस, हु या व्हाट या whom करके क्वेश्चन करोगे तो यू विल गेट ऑब्जेक्ट। ठीक है, व्हाट या whom करके। अब हमने इन्जॉय से पूछा, मतलब इन्जॉय इज वर्ब। आई हैव आस्क्ड दिस वन कि व्हाट इज इन्जॉयड, पता है कुछ, एट द पार्टी शोइंग पोजीशन, तो हमें नहीं पता कि क्या इन्जॉय किया गया, किसने इन्जॉय किया, इट इज़ गिवन। सो यहाँ क्या एब्सेंट है, ऑब्जेक्ट। अब हमने कहा ट्रांजिटिव वर्ब को ऑब्जेक्ट ज़रूर चाहिए, एंड दैट्स व्हाई मैंने लिखा दे एन्जॉयड देमसेल्व्स एट द पार्टी। सिंपल, उन्होंने खुद को एंजॉय किया कहाँ पर, पार्टी में। सो दिस इज़ द कंसेप्ट, दे एन्जॉयड देमसेल्व्स एट द पार्टी। तो यहाँ पर हमने क्या पुट कर दिया, देमसेल्व्स। अब ये सेंटेंस एकदम सही, बट दिस केस अप्लाइज ओनली इन व्हेन द सेंटेंस व्हेन वर्ब इज ट्रांजिटिव। ठीक है। सो पीछे जो एक्सप्लेन करें उनके कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल्स हैं, देखो, जैसे मैंने लिखा है दे डोंट नीड्स एनी हेल्प फ्रॉम अस। नीड्स नहीं हो सकता, दैट्स वाई क्या हो जाएगा, नीड। ही इज़ ईगरली वेट्स फॉर द रिजल्ट। अब देखो, ही इज़ ईगरली वेट फॉर द रिजल्ट, गलत है ना, ही इज़ ईगरली वेटिंग फॉर द रिजल्ट, is eagerly waiting for the result. She has began the work। देखो, it's sounds absolutely correct, और अक्सर स्टूडेंट इसे इग्नोर कर देता है, and this is absolutely wrong। begin, began, begun। so verb थर्ड फॉर्म हम यहाँ लगाएंगे, and that is clear। so I hope you all got these things जो हमने आपको चीज़ें क्लियर कराई। ठीक है, so now coming to the
नेक्स्ट सम एरर्स, जिस तरह की एरर्स आपकी पूछी जाती है, आई एम गोइंग टू डिस्कस दीज 5 टाइप्स ऑफ एरर्स। अभी तो मैंने इजी सा कंसेप्ट बताया है, नाउ दिस इज द एरर। देखो फर्स्ट एरर इज, बहुत ध्यान से देखिएगा, सी मैंने कहा दिस सेना इज सिंगुलर, वांट्स SEIS लगा दिया, टू कन्वर्ट another major part into a zoo। देखो सॉरी, the Sena wants to convert another major part into a zoo, which meant गलत है। would is a मॉडल वर्ब, उसके साथ हम meant यूज़ करेंगे, क्या यूज़ करेंगे, ठीक है। सेकेंड सेंटेंस, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स आर डिस्टिंग्यूजिंग फ्रॉम पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स। अब देखो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है ना, दिस इज़ अ नॉन लिविंग थिंग, वो खुद को कभी भी डिस्टिंग्यूज नहीं कर सकता। एंड दिस इज़ द रीज़न फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आर डिस्टिंग्यूजिंग नहीं होगा, डिस्टिंग्यूज्ड होगा, उसे कर दिया गया। द सेंटेंस इज गिविंग द सेंस ऑफ पैसिव, सो आंसर इज डिस्टिंग्यूज्ड। Third one is, the silver lining is a ray of hope. It's an idiom. Is that the latent weakness in the side has been exposed before। अब देखो has been exposed, ऐसा कभी भी नहीं होगा कि after being you will take V1, या तो ING या तो वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ सेंटेंस ये कह रहा है कि साइड को एक्सपोज कर दिया गया है, साइड हैज़ बीन एक्सपोज्ड इज द राइट आंसर। देखो मैंने लिखा है ना, एक्सपोज्ड, ठीक है। नेक्स्ट, ही इन्फॉर्म्ड मी दैट ही हैड वेंट, मैंने लिखा हुआ है, देखो वेंट, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, वेंट हटाया, क्या लगाया, she did not wanted to express her feelings in front of anyone because she was very introvert। wanted, did के साथ never, क्या यूज़ करेंगे। and this is the concept जिनके बेसिस पे मैंने क्वेश्चंस बताए थे। these concepts are quite important and on the basis of error detection as the for everyone, ठीक। this is the concept, ये कुछ concept है verb का short। so my next concept is concept of gerund and infinitive। देखो this is a short concept, why? because I know you all people read a very short type of things, तो वो short concept समझा रही हूँ, so just focus on that। now concept of gerund and infinitive, actually students बहुत ज़्यादा कभी परेशान हो जाते हैं, and they will say कि मैम some students have also asked me to clarify this concept। simply समझो, एक सेंटेंस में सिर्फ एक वर्ब आएगी, जैसे ही दूसरे वर्ब की एंट्री होगी उसे हम किस में चेंज कर देंगे, नाउन। एंड दैट नाउन विल बी चेंज्ड इन टू फॉर्म। उस वर्ब को या तो ING में चेंज करो या तो 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में चेंज करो। अगर हम ING में चेंज करते हैं तो दैट विल बी जेरंड, अगर हम 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में चेंज करते हैं तो दैट विल बी इन्फिनिटिव, ठीक है। अगर ING में चेंज करते हैं तो जेरंड, और इसमें चेंज करते हैं तो इन्फिनिटिव। जैसे शी अवॉइड्स, यहाँ अवॉइड्स होगा टॉक टू स्ट्रेंजर, शी अवॉइड्स एक वर्ब आ चुकी है, टॉक फिर तो वर्ब आ गई, बट दिस वर्ब कांट बी टेकन लाइक दिस, तुरंत हमने इसे क्या चेंज कर दिया, टॉकिंग, वो बात करना अवॉइड कर दिया तो टॉकिंग। सो दिस इज व्हाट, जेरंड। वही मैंने कहा ही वॉन्ट्स टू ज्वाइन इंग्लिश क्लासेस, वॉन्ट्स एक वर्ब आ गई, हमने क्या कर दिया, ज्वाइन।
देखो जस्ट रिमेंबर देयर आर सम वर्ब, कुछ ऐसी वर्ब्स फिक्स हैं जो अपने साथ सिर्फ और सिर्फ जेरेंड लेंगी, कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जो अपने साथ सिर्फ और सिर्फ इन्फिनिटिव लेंगी। सो यू हैव टू रिमेंबर। या फिर ऐसे आप कर सकते हो कि सम वर्ब्स विच शोज कंटिन्यूएशन, ऐसी वर्ब्स जो क्या शो कर लें, कंटिन्यूएशन शो करें, वो हम हमेशा क्या लेंगी, आईएनजी। जैसे अवॉइड अक्सर कर देती है, करती रहती है, सो इट शोइंग अ सेंस ऑफ कंटिन्यूएशन, सो दैट्स व्हाई हमने यूज़ करा। ठीक है, सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ जेरेंड एंड इन्फिनिटिव। ओके, ये कंसेप्ट जेरेंड और इन्फिनिटिव का है। नेक्स्ट इज व्हाट, और भी यूज़ है जेरेंड के, बहुत सारे यूज़ है, पर थोड़ा सा मैंने यहाँ पर दिखा दिया है जो इम्पोर्टेंट टाइप का है। जेरेंड को सब्जेक्ट की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। हंटिंग टाइगर्स इज बैन्ड इन इंडिया, टाइगर्स को हंट करना इंडिया में बैन्ड है। ठीक है, सो हंटिंग इज यूज्ड एज अ जेरेंड है। ओके, हंटिंग जो है वो कैसा, हंट था वर्ब, अगर सिर्फ हंट से शुरू करते वो गलत है, सेंटेंस की स्टार्टिंग वर्ब से नहीं हो सकती। ऐसे हम अगर होंगे तो वो ऑपरेटिव होना चाहिए, सेंटेंस ऑपरेटिव भी नहीं है तो हमने इसको इसमें चेंज कर दिया, जेरेंड में चेंज कर दिया। ओके, सो दिस इज व्हाट एंड इट यूज एरर। थर्ड एरर, आफ्टर प्रेपोजिशन जेरेंड इज ऑलवेज यूज, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेपोजिशन के बाद कभी भी वर्ब दिखे, whenever you see any verb after preposition, तुरंत आप उसे किस में चेंज कर लो, आईएनजी में, मतलब उसे जेरेंड बना दो। ही वॉज ऑलवेज रेडी फॉर हेल्पिंग, क्योंकि ये क्या है, बिल्कुल सेशन। सो दिस इज द कंसेप्ट जिस पे बेस एरर आपकी पूछता है। ठीक है, सेकेंड इन्फिनिटिव में, इन्फिनिटिव इज ऑल्सो यूज एज इन्फिनिटिव इज ऑल्सो यूज एज वॉट, सब्जेक्ट। टू डू दिस और नॉट इज ऑल राइट, मैं से करूँ ना करूँ ये पूरी मेरी चॉइस। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ जेरेंड एंड इन्फिनिटिव। अच्छा, इसके बेस पर एक और एरर आता है जो मैंने भी पीछे डिस्कस की वजह से, द सेना वॉन्ट्स टू कन्वर्ट जैसे लिखा है, एरर दे देगा, द सेना वॉन्ट्स कन्वर्ट। आपको ध्यान रखना है कि वर्ब आई तुरंत दूसरी वर्ब आ गई तो तुरंत उसको क्या करना। ठीक है, तो ये हमारा हो गया जेरेंड और इन्फिनिटिव। बस इसके बेसिस पर एक नोट है, बहुत इम्पॉर्टेंट, इट्स क्वाइट इम्पॉर्टेंट, एरर में बहुत पूछा जाता है। इवन आई हैव ऑल्सो डिस्कस्ड दिस कंसेप्ट इन क्लास, बट स्टिल सम स्टूडेंट्स कैन नॉट आंसर। वो क्या है, देखो, लुकिंग फॉरवर्ड टू, विद व्यू टू, कस्टम्ड टू, यूज्ड टू, कुछ फ्रेजेस है, टू आ रहा है फिर भी इनके साथ हम वर्ब की आईएनजी ले रहे। रीज़न क्या है इनके पीछे, चलिए देखें। इज लुकिंग फॉरवर्ड टू हेल्पिंग द पुअर, इज लुकिंग फॉरवर्ड टू हेल्पिंग द पुअर, वैसे तो यहाँ पर हेल्प होना चाहिए, बट एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या है, लुकिंग इज अ वर्ब, पहली वर्ब, फॉरवर्ड टू जो है वो है प्रीपोजिशन। ठीक, लुकिंग इज अ वर्ब, फॉरवर्ड क्या प्रेपोजिशन, और मैंने क्या कहा था, प्रेपोजिशन के बाद हम आईएनजी लेंगे, क्यों, क्योंकि टू प्रेपोजिशन है। हम लिख दें ही इज लुकिंग फॉरवर्ड टू हेल्प द पुअर, सही है, गलत है। एंड दिस इज द रीज़न कि हम हमेशा इनके साथ क्या लेंगे, आईएनजी। अच्छा, एक यूज्ड टू से रिलेटेड समझ लो, व्हेनेवर हेल्पिंग वर्ब प्लस यूज्ड टू होगा तभी हम वर्ब की आईएनजी लेंगे, ये भी याद रखना। जैसे ही इज यूज्ड टू स्विमिंग, ठीक है, मतलब स्विमिंग की आती है, लेकिन हम बोले यूज्ड टू गो फॉर अ वॉक, तो ये कंसेप्ट में यूज्ड के साथ टू जो हमने यूज़ किया ये डिफरेंट हो जाएगा। सो इसे बहुत अच्छे से याद रखना। दिस वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वीडियो एंड्स विद दिस कंसेप्ट। आई होप गाइज यू लाइक ऑल द कंसेप्ट्स एंड अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, और ये जितने भी है ना इनमें से आपकी वर्ब से एरर्स बनती है। सो दिस इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट, आई होप यू लाइक दिस वन। सो कीप
tuned with this, comment section में just tell your in comment tell your problem if there is any confusion in this concept. Okay, and one more thing I would like to ask you कि suggest me also the topic which you want to discuss. ठीक है, जो which you want that I will discuss here. So suggest this one in also in comment box. Do like and share. Also subscribe the channel if you haven't done this, क्योंकि इससे क्या होगा, whenever I am going to upload any video, notification will come. Okay, thank you class, bye bye.